Good afternoon, my dear children. Everyone take out your SST book. Everyone open chapter 17, Government in India. Okay. Everyone open page number 148. And our today's topic is legislature. Okay. And everyone look in the book carefully. Yesterday we will discuss about organs of the government. Okay, and today we will discuss about legislature. Okay, the legislature is the law making body. जो लेजिस्लेचर थे वो क्या करते थे, ये बॉडी के वो पार्ट थे जो लॉ को बनाते थे, ये लॉ को बनाने का काम करते थे. ओके, द पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज नोन एज स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था और जो स्टेट का था, स्टेट लेजिस्लेचर था, उसे हम क्या कहते थे, स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से जानते थे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री. और पार्लियामेंट क्या है, इंडिया का सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री का. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट थे, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल थे. ओके, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं. ओके, ये तीनों होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. ये देखिए दिस पिक्चर, लोकसभा, ये लोकसभा की पिक्चर है. आप लोगों ने टेलीविज़न पे देखा होगा लोकसभा का वो. ओके, तो ये होता है लोकसभा, उसे हम लोकसभा कहते हैं. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज. द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस. लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं और द हाउस ऑफ द पीपल, और पीपल के हाउस से भी जानते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी इसको बोलते हैं. ये लोअर हाउस होता है. और लोकसभा को लोअर हाउस, लोकसभा मतलब लोगों का, पीपल्स का सभा, या इसको लोअर हाउस बोलते हैं और उसे हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं. द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोकसभा के जो लोग होते हैं वो किस डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा इन्हें, इनका जो सिलेक्शन होता है वो लोगों के द्वारा होता है. द टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर का होता है. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स होता है निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र. ओके, फिर इनको एरियाज में डिवाइड करते, निर्वाचन क्षेत्र के एरिया में डिवाइड किया जाता है. वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जिसमें से उनका रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के लिए इलेक्टेड किया जाता है, उसका चुना जाता है. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. ओके, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक पार्लियामेंट के लिए एमपी मतलब पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है हर एक निर्वाचन क्षेत्र से. द मेंबर ऑफ द लोकसभा elect ए स्पीकर हु कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस. और स्पीकर को चुना जाता है जो प्रोसीड करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, किसको, जो कंडक्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं हाउस को. ओके, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कैन बी 552. ओके, और लोकसभा का जो स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतना हो सकता है, 552 मेंबर्स उसमें होते हैं. ऑफ देम 530 मेंबर्स आर फ्रॉम द वेरियस स्टेट, जिसमें से 530 ये वेरियस स्टेट्स के मेंबर होते हैं
एंड 20 मेंबर्स आर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, और जो 20 मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। एंड 2 मेंबर आर चूजन फ्रॉम द अल्गो इंडियन कम्युनिटी, और दो मेंबर ऐसे होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लिए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो किससे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545, लेकिन जो करंट है, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा का, वो है 545 मेंबर्स। द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस, और इसमें जितने भी जो प्रोसीडिंग होते हैं लोकसभा के, वो किसके ऊपर होते हैं? जो स्पीकर होते हैं हाउस के, जो लोकसभा हाउस के जो स्पीकर्स होते हैं उनके ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक राज्यसभा। ओके, द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट। अपर हाउस, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं, पार्लियामेंट का ये अपर हाउस होता है, और जो लोकसभा था उसे हम लोअर हाउस कहते हैं। ये होता है हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा होता है, और ये होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, और अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं, जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं ये इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ये इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं। ओके, इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं ये राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कैन बी 250। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की वो कितनी होती है? 250 होती है, लेकिन लोकसभा की 552 होती है। ओके, राज्यसभा की 250 होती है और लोकसभा की 552 होती है। It includes 12 members nominated by the President of India, जिसमें से 12 मेंबर जो होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। उनका जो नेम होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है, वही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंट टाइम में होता है वही उनको नॉमिनेट करते हैं। ओके, एंड 238 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द स्टेट, और 238 मेंबर किससे इलेक्टेड किससे किए जाते हैं? ये स्टेट से, एंड द यूनियन टेरिटरी से और स्टेट से ये लिए जाते हैं, चुने जाते हैं। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ इन 245 मेंबर्स, जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है ओके वो कितना है? 245 है। और जो राज्यसभा में, जो लोकसभा में प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी? 545 मेंबर। और जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 245 मेंबर। ओके, आई होप यू गेट इट। The member of the Rajya Sabha are elected for a term of 6 years। जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने साल के लिए होता है? ये 6 ईयर्स के लिए होते हैं। ये 6 ईयर के लिए चुने जाते हैं। ओके, और जो राज्यसभा लोकसभा के होते हैं वो 5 ईयर, इनका जो पीरियड होता है वो 5 ईयर का होता है। और जो राज्यसभा का जो उनका टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 6 ईयर्स का होता है। ओके, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एट द एक्सपिरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। ओके, एवरी सेकेंड ईयर पे इनका क्या होता है? ये रिटायर हो जाते हैं। ओके,
1/3, इसमें से 1/3। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। ओके, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ओके ओके बेटा, आई होप यू गेट इट वेरी वेल। नाउ बेटा टर्न योर नेक्स्ट पेज, and your next page is state legislature. Okay, this topic we will discuss in next video. Till then, stay healthy. Thank you. Bye beta.